क्या कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद भी अपनी कुर्सी पर बना रह सकता है? और अगर बना रहता है तो क्या ये लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है? ममता बनर्जी को लेकर यही विवाद पश्चिम बंगाल में खड़ा हो गया है। चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। लेकिन क्या यह सच में गलत है या इसके पीछे संविधान का कोई नियम है? आइए पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन, और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की और गला के रक्त पान कर दो। सबसे पहले समझते हैं चुनाव में क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए जहां मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी की बीच बनी। जब एक मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार जाती हैं तो सामान्य रूप से उम्मीद की जाती है कि वह इस्तीफा दें, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे नहीं दिया, जिसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। अब सबसे जरूरी सवाल, संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, आर्टिकल 164 क्लॉज नंबर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, भले ही वह विधायक न हो, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी होता है। यानी अगर मुख्यमंत्री चुनाव हार भी जाए तो उसे तुरंत इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। उसे 6 महीने का समय मिलता है अपनी स्थिति सुधारने का। कानूनी नजरिए से देखें तो ममता बनर्जी का फैसला पूरी तरह संविधान के अंदर आता है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। भारत में कई नेता बिना विधायक बने मुख्यमंत्री बने और बाद में चुनाव जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की, जैसे उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार। इसलिए इसे पूरी तरह अवैध नहीं कहा जा सकता है। लेकिन राजनीति में सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि नैतिकता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष का कहना है अगर जनता ने सीधे मुख्यमंत्री को नहीं चुना तो उन्हें पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। यहाँ 2 बातें आपस में टकरा रही हैं, पहला संवैधानिक अधिकार और दूसरा नैतिक जिम्मेदारी। अब आगे क्या होगा यह समझना भी जरूरी है। इससे ज्यादा संभावना है कि उपचुनाव कराया जाए। ममता बनर्जी किसी सीट से चुनाव लड़ेंगी। अगर वह जीत जाती हैं तो उनका मुख्यमंत्री बने रहना पूरी तरह वैध हो जाएगा, लेकिन अगर हार जाती हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यह पूरा मामला दिखाता है कि भारतीय राजनीति में कानून और नैतिकता के बीच संतुलन कितना जरूरी है। बंगाल में मजबूत नेतृत्व और क्षेत्रीय राजनीति का प्रभाव भी इस चुनाव में साफ दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना संविधान के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस पर राजनीतिक और नैतिक बहस जरूर जारी रहेगी। अब सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।